मैं अपने बच्चों के लिए मूली ला रही हूँ। सलगम लेके आ रही हूँ गाइस। ये लाई हूँ। बच्चे मुझे ये करा रहे हैं, बर्तन धुला रहे हैं। अब क्या करूँ? आजकल का समय ऐसा है, देखो गाइस। ये हमारी क्यूट सी बिल्ली है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह आटा गूंदने से। तो यहाँ पे मैंने आटा को गूंद लिया था और फिर बना ली थी सबके लिए चाय। तो मुझे यहाँ पे 3 प्रकार की तो चाय ही बनानी थी। किसी के लिए चीनी वाली चाय, किसी के लिए बिना दूध वाली चाय, तो किसी के लिए गुड़ वाली चाय। यहाँ पे मैंने 3 प्रकार की चाय बना ली थी और आटा मेरा गूंद के तैयार था, दूध भी रेडी था और चावल को मैंने भिगो के रख दिया था जिसकी मैं बनाऊँगी खीर। तो सबसे पहले ना मैं अपनी मम्मी को यहाँ पर चाय दे दूँगी। बिना चाय के यहाँ सुबह तो होती नहीं है। तो गाइस यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए चाय रख दी थी और मम्मी को मैं दे के आ जाऊंगी चाय और उनसे कराऊंगी आपका इंट्रोड्यूस। ले चाह। हेलो आशु, हेलो बोलो। सभी लोगों से इंट्रोड्यूस कराने के बाद मैं आ गई थी दोबारा से किचन में और जल्दी से चॉपर की हेल्प से कट करने लगी थी अनियन और टमाटोज़ को, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे आलू प्याज टमाटर की सब्ज़ी बनानी है, खीर बनानी है और पूड़ी बनानी है और देन साथ में रोटी भी बनानी है। तो गाइस, जब बड़ी फैमिली होती है ना, सच में वहाँ पे काम करने में कभी कभी मज़ा भी आता है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा लोड भी आ जाता है। तो वैसे ही मेरे साथ था। किस किस के साथ ये होता है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मायके में जाते हैं वहाँ पर भी उन्हें ढेर सारा काम करना पड़ता है। वही मेरे साथ हुआ। यहाँ पे मेरी दो भाभियाँ हैं, एक दीदी भी है घर में, एक मम्मी है। उसके बावजूद भी मुझे किचन के इतने सारे काम करने पड़ रहे हैं। उसका रीज़न ये है, मेरी भाभी अलग, मतलब डे टाइम है ना, हमारे यहाँ थोड़ा सा मानते हैं, तो मेरी भाभी को अलग बैठाया गया था जिनको तीसरा दिन आज था। और आज सुबह सुबह ना मेरी दीदी की भी पीरियड्स आ गई थी, तो उनको भी साइड बैठा दिया गया था। और छोटी भाभी अभी हमारे यहाँ पे पहुँची नहीं थी, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा था। और मम्मी बाहर के काम, हमारी थोड़ी सी गाय है तो मम्मी गाय वाय का काम कर रही थी। तो गाइस यहाँ पे मैंने ना अनियन टमाटोज को अच्छे से कट कर लिया था और उसको मैंने भूनने रख दिया था प्रेशर कुकर में। और साथ में यहाँ पे मैंने कट कर लिए थे आलू। यहाँ पे मेरे प्याज टमाटर भून गए थे और मैं अब आलू को ना अच्छे से यहाँ पे मैंने पहले धो लिया था, फिर पील ऑफ करने के बाद, फिर धोने के बाद फिर से मैंने इसको डाल दिया था सब्ज़ी में। तो यहाँ पे मेरे अभी सब्ज़ी को चढ़ा दूँगी अच्छे से और देन आगे के काम करती रहूँगी। तो वैसे सच में बड़ी फैमिली के लिए खाना बनाना कभी कभी ट्रिकी भी लगता है, लेकिन बहुत मज़े भी आते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सबको अगर सब चीज़ अच्छे से मैनेज हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है हाई कितना काम कर लिया हमने। सच में मुझे ऐसा फील आता है मतलब अंदर से। वैसे काम तो मैं हमेशा सही कर लेती हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ में मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन धोने के लिए। मैंने खीर चढ़ा दी थी और यहाँ पे सब्ज़ी को भी मैंने चढ़ा दिया था और मैं 2-4 बर्तन थे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं इन्हें भी धुल लूँ। तो गाइस, मुझे अपनी सबसे अच्छी आदत ये लगती है कि मैं ना खाना बनाने के साथ साथ ना सफाई का खास ख्याल रखती हूँ। साथ साथ में मैं बर्तन धुल देती हूँ, साथ साथ में मैं सफाई भी कर देती हूँ। इससे क्या होता है ना, एक तो जो किचन में आता है वो इरिटेट नहीं होता, दूसरा अपने को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मेरी बचपन की आदत है। इस आदत के चक्कर में ना मैंने कई बार मतलब डांट भी खाई होंगी कि भाई पहले एक काम कर लिया कर। मैं मतलब हर काम को ना मतलब कंटिन्यू करती हूँ और जब तक काम ख़त्म नहीं होता तब तक किचन से बाहर नहीं निकलती हूँ। ये मुझे लगता है कि ये मेरी एक गुड क्वालिटी है। अब आप लोगों को क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, देन मेरी खीर बन चुकी थी। खीर मैंने पतिदेव को दिया था बेटू को खिलाने के लिए। मेरी बेटू का खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने उन्हें खीर खाने के लिए दे दिया था। मेरी मदर इंडिया यहाँ पे मक्खन निकाल रही थी और मेरी सब्ज़ी और खीर बन चुकी थी और मैं आ गई थी अपनी पूड़ियों पे। अब मैं यहाँ पे जल्दी से अपनी ना पूड़ियाँ सेक लूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे रोटी भी बनानी है और उसके बाद ना सबको खाना वाना खिला के मुझे आज जाना है अपनी बुआ सास के घर। तो गाइस, यहाँ पे मेरी खीर एकदम रेडी थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। बेटू ने तो मेरा स्टार्ट भी कर दिया था। सबसे पहले मेरी बेटू ने यहाँ पे स्टार्ट किया था। अभी सबसे छोटी है ना, तो उन्हीं से खाना मतलब उन्हीं को सबसे पहले खाने के लिए मिलता है। देन यहाँ पे आ गई थी मैं अपनी पोड़ी पे, जहाँ पे मैं पोड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी पोड़ियाँ भी बन रही थी
और यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं बर्तन भी धो धा के ना रख दिए थे, जो भी यहाँ पे अनवांटेड बर्तन हो गए थे उनको मैंने सारे धो लिया था। और यहाँ पे फिर बारी आती है रोटी सेकने की, तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी रोटियाँ सेक लूँगी। मेरे घर में आधे से ज़्यादा लोग तो गैस्ट्रिक वाले हैं, तो वो पूड़ी वगैरह प्रेफर नहीं करते हैं, तो उनके लिए ना मुझे रोटी अलग से बनानी पड़ती है। तो कहते हैं ना, बड़ी जितनी बड़ी फैमिली होती है उतनी ज़्यादा फरमाइशें होती हैं, और सबकी फरमाइशों को पूरा करना एक बिग टास्क होता है सच में। तो यहाँ पे मैंने रोटी, पूड़ी, खीर, सब्जी सब कुछ बन गया था ऑलमोस्ट। और अब मैं सबसे पहले ना गौ माता के लिए 2 रोटी 2 पूड़ी रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने रोटी भी बनाई है, पूड़ी भी बनाई है। तो सबसे पहला हिस्सा जो आता है ना वो हमारी गौ माता का आता है। ये मेरे घर में हमेशा ही से है, जब गाय थी तब भी और जब गाय नहीं थी तब भी। फ़िलहाल मेरी मदर इंडिया ने यहाँ पे गाय पाली हुई है, उनको गाय पालने का शौक़ हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा मना करने के बावजूद ना उन्होंने घर में गाय रख ली थी। तो अभी गाय है तो हमें भी अच्छा ही लगता है, खैर दूध मिल जाता है पीने को। और यहाँ पे भी मैंने अपनी दीदी का खाना लगा लिया था। अब अपनी दीदी को खाना दे रही थी, तो मेरी दीदी कह रही थी मुझे ब्लॉग में मत लाना, ऐसी कंडीशन है। मैंने कहा भाई मैं तो लेके ही जाऊँगी, मैं एक ब्लॉगर हूँ और घर में क्या क्या चल रहा है ये तो मैं सभी को ही दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसको एक वाइट मैट्रिक्स दे दी गई थी जिसमें खोल भी नहीं चढ़ा हुआ था गाइस, ऐसे ही ये साइड में बैठी हुई थी। और उसके बाद हम खाना पीना खा खो के थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद चले गए थे बुआ के घर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी बुआ के घर में हो गई थी एंट्री। बुआ के घर में मुझे कुछ पसंद आए या ना आए गाइस, मुझे ना ये जो बुआ फ्लास लगाए रहती है अपने बाहर से वो काफ़ी पसंद आते हैं। देन यहाँ पे थोड़ी देर हम बैठे मस्ती की, उसके बाद हमने खाना खाने में आ गए थे। यहाँ पे मेरी बुआ ने ना बहुत सारा खाना हमारे लंच बना के रखा था, सब्जी, राजमा, चावल और चटनी, रायता सब कुछ। उसके बाद हम ये सारी चीज़ों को आप खाएंगे। ये मोटू सी मेरी बुआ सास है, ये मेरी इकलौती बुआ सास है। और उसके बाद ना खाना खाने के बाद बहुत सारी मस्ती की जिनका क्लिप मैं नहीं निकाल पाई हूँ। और उसके बाद हम घर को आ गए थे। घर को यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉलीथीन में ना दियो के कुछ कपड़े थे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंडा मौसम हो गया था और मैं बेटू के लिए समर्स के कपड़े ले गई थी। तो 2-4 स्वेटर बुआ ने दी थी जो दिया की थी, तो उनको मैं लेके आ गई थी। मैंने सोचा चलो 1-2 दिन के लिए मेरा ये काम चल जाएगा। वैसे मेरे बेटू के पास काफ़ी कपड़े हैं, तो फिर मैं इमरजेंसी में वहाँ पे कैसे ले आई थी। तो उसके बाद मैं आ गई थी घर आने के बाद आप देख सकते हैं सभी लोग खूब ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पे बेटू चली गई थी अपनी मौसी के पास। तो गाइस आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आपके मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर